विक्ट्री थिएटर। आपने यह नाम शायद सुना होगा अगर आप पुणे में रहते हो। पुणे के सबसे पुराने थिएटरों में से एक है विक्ट्री थिएटर, जो कि ब्रिटिश के जमाने में सबसे पसंदीदा थिएटर था लोगों का। लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आए, लोगों ने बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में जाना शुरू किया और इसी तरह विक्ट्री थिएटर ने अपना नाम खो दिया। और अब ये थिएटर अपने हॉरर और डरावने किस्सों के बारे में जाना जाता है। ये थिएटर अभी भी चलता है, लेकिन कोई भी इस थिएटर में रात को नहीं जाता। तो आज इन्हीं कुछ हॉरर किस्सों में से एक किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये बात है 2018 की, जब स्त्री पार्ट 1 रिलीज हुई थी। विक्ट्री थिएटर में भी ये मूवी लगी हुई थी। कुछ कॉलेज के बच्चे जो कि अभी अभी 12th पास आउट हुए थे, नया जोश और नए फ्रीडम को एंजॉय करने विक्ट्री थिएटर में रात के 11 बजे का शो देखने का प्लान बनाते हैं। लेकिन 12th पास आउट होने के बाद फैमिली ट्रिप की वजह से कुछ दोस्त ये प्लान कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अब क्या करें, टिकट्स तो बुक हो चुकी थी और अब दो ही दोस्त बचे हुए थे, जिनका नाम था राजवीर और युवराज। इन दोनों दोस्तों ने प्लान कैंसिल नहीं होने दिया और वो दोनों सीधा चले गए मूवी देखने। रात हो चुकी थी, सड़क काफी सुनसान थी, लेकिन विक्ट्री थिएटर के सामने एक आदमी था जो कि टिकट चेक कर रहा था। उन दोनों के अलावा उस आदमी को छोड़कर वहां और कोई भी नहीं था। वो दोनों उस आदमी के पास गए और उन्होंने अपने अपनी टिकट्स उस आदमी को दिखा दी। उस आदमी ने उन दोनों की टिकट्स चेक की और उनसे कहा कि नीचे की सीट्स का अभी मेंटेनेंस चालू है और उन दोनों की सीट्स बालकनी में शिफ्ट कर दी गई है। युवराज और राजवीर ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस आदमी को बोला कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उस आदमी ने उन दोनों को फिर से ये पूछा कि उन्हें सच में कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और उस आदमी से कहा, नहीं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो? वो आदमी थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन उस आदमी ने उन दोनों को कुछ नहीं कहा और अंदर जाने के लिए बोल दिया। उन दोनों को थोड़ी गड़बड़ लगी, लेकिन उन दोनों ने भी उस आदमी से कुछ नहीं कहा और वो लोग सीधा अंदर की ओर चल पड़े। दोनों बालकनी में गए और जैसे ही अपनी अपनी सीट पर बैठने वाले थे, उन्हें थोड़ी बहुत ठंड महसूस हुई और उन्होंने सोचा कि बारिश का मौसम है और ठंड लगना काफी आम बात है। उन दोनों ने उस ठंड को इग्नोर किया और वो लोग सीधा अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। उन दोनों ने अपने इर्द गिर्द देखा और उन्होंने देखा कि उन दोनों के अलावा उस थिएटर में और कोई भी नहीं था। ये देखकर वो दोनों थोड़ा बहुत डर गए थे, लेकिन राजवीर ने युवराज को कहा कि पैसे दिए तो मूवी देख कर ही जाएंगे। 11 बजे मूवी शुरू हुई और अब मूवी शुरू होके 1 घंटा हो चुका था और अब रात के 12 बज चुके थे। मूवी एक हॉरर कॉमेडी पिक्चर थी और एक कॉमेडी सीन पर वो दोनों हंस पड़े, लेकिन हंसते हंसते उन्हें किसी और की भी हंसने की आवाज आई। आवाज से तो वो एक औरत ही लग रही थी, ऐसा उन दोनों ने सोचा। उन दोनों ने पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उन दोनों ने उस आवाज को नजरअंदाज किया और वो लोग फिर से मूवी देखने लगे। एक हॉरर सीन पर राजवीर बहुत डर गया और उसने अपनी सीट को कस के पकड़ लिया। फिर उसे अपने हाथ और गले पर कुछ ठंडी चीज महसूस हुई। वो झट से उठा और पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। युवराज ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और वो दोनों फिर से मूवी देखने लगे। थोड़ी देर बाद युवराज को भी अपने गले पर कुछ महसूस हुआ और अब उसे लग रहा था कि कोई उसका गला घोटने की कोशिश कर रहा है। युवराज ने चिल्लाना शुरू किया और राजवीर ने युवराज का शर्ट पकड़कर उसे आगे की ओर खींच लिया। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ हाफते हुए देखा और घबराते हुए पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अब वो दोनों काफी डर चुके थे और उन दोनों ने जल्दी से डिसाइड किया घर चलने का। जैसे ही उन दोनों ने आगे देखा, उनकी रूह कांप हुई। उन्होंने एक औरत को देखा जिसने महाराष्ट्रियन नौवारी साड़ी पहनी हुई थी। उस औरत के आंखों से खून बह रहा था और उस औरत का चेहरा नीला पड़ गया था।
उस औरत ने उन दोनों की तरफ गुस्से से देखा और बोला मराठी भाषा में, मला सोडून जाऊ नको। इसका मतलब है, मुझे छोड़ के मत जाओ। वो दोनों बहुत डर गए और उन्होंने जोर से चिल्लाया और वो दोनों तेजी से थिएटर की बाहर की ओर भागने लगे। राजवीर ने भागते भागते पीछे देखा तो उसने देखा कि वो औरत उन दोनों का पीछा कर रही थी। ये देखते ही मानो उसका दिल दहल उठा और वो दोनों और तेजी से थिएटर की बाहर की ओर भागने लगे। जैसे ही वो दोनों गेट की तरफ पहुंचे, उन्हें वो आदमी दिखा जो कि टिकट चेक कर रहा था। वो दोनों जल्दी से उस आदमी के पास गए और उन दोनों ने उस आदमी को उनके साथ जो कुछ भी अंदर हुआ था वो सब कुछ बता दिया। वो आदमी ने उन दोनों से माफी मांगी और कहा कि साहब, अगर मैंने ये बात आपसे पहले कही होती तो आप शायद ये मूवी आज देखते ही नहीं और मेरी जॉब चली जाती। लेकिन अब सुनो, कई साल पहले एक मराठी एक्ट्रेस जिनका नाम था कांचनबाई इस थिएटर में काम करती थी। वो बहुत सुंदर थी और सब लोग उसे बहुत चाहते थे, मगर उस एक्ट्रेस का एक आशिक था जिससे वो दिल से प्यार करती थी। एक दिन वो दोनों थिएटर के बाहर मिले। उस आशिक ने कांचनबाई से कहा कि उसे उस टाइम के 3 लाख रुपयों की जरूरत थी क्योंकि उसके दादी का ऑपरेशन होने वाला था। कांचनबाई मना नहीं कर पाई और उन्होंने उसे वो पैसे दे दिए और अगले ही दिन वो आशिक ने कांचनबाई को धोखा दिया और किसी और लड़की के साथ भाग गया। कांचनबाई ये देखकर सह नहीं पाई और उन्होंने उसी दिन थिएटर के बालकनी को लटक कर अपनी जान दे दी। उस दिन से लोग कहते हैं कि रात को जो भी विक्ट्री थिएटर में जाता है, कांचनबाई उसे अपना आशिक समझकर उसका गला घोटने की कोशिश करती है। ये बात सुनकर राजवीर और युवराज काफी डर गए और वो दोनों फिर कभी उस थिएटर के आसपास भी नहीं दिखे। लोग तो ये भी कहते हैं कि किसी रात विक्ट्री थिएटर में कांचनबाई की आत्मा को कोई आदमी पसंद आ जाए तो वो उस आदमी का पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ती, क्योंकि कांचनबाई का प्यार अधूरा रह गया था।